तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ द्यौसपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्पिप्लं स्वादयति अनुस्नन् अनुशाक चक्षुषीत। ॐ यां मेधां देवगणान् पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमिधाविनं कुरुष्व। सत्संग में उपस्थित हमारी आर्य समाज कुबेर नगर के सभी अधिकारी वर्ग, श्रोता बंधुओं, पूजा के उन्माद शक्ति, ईश्वर की कृपा से कुछ अपने पूर्ण कर्मों के प्रभाव से, फल से ये वैदिक सत्संग हम लोगों को उपलब्ध होता है। निरंतर हमारे सत्संगों में ज्ञान की दृष्टि से प्राथमिकता पर चर्चा होती है और यही अपने सत्संग की विशेषता है। इस विचारधारा पर इस सत्संग में या हमारी संस्था में वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके पास थोड़ी सी बुद्धि होती है, जो बुद्धि से सोचता है। किसी अंध परंपरा में वो नहीं पड़ता, नहीं फंसता और अपने विवेक के आधार पर वो निर्णय करता है, सोचता है। तो धीरे धीरे उसे फिर उस ज्ञान के महत्व का एहसास होने लगता है और तब वो व्यक्ति उस ज्ञान की भूख के लिए जब चेष्टा करता है तो उसमें हमारे फिर ये वैदिक सत्संग उसको स्पष्ट नज़र आते हैं कि यहाँ से आने पर ही हमारे जो तमाम अविद्या फैली हुई है उस जाल को हम काटने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। शनिवार के दिन जब मैंने अपनी चर्चा समाप्त की थी तो महाशय जी ने कुछ अपनी टिप्पणी उस पर की थी और एक तो क्योंकि उस दिन मेरी चर्चा का विषय ये था कि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को कुछ बनने के लिए पहला कदम उसे उठाना पड़ता है। अगर वो पहला कदम से अभिप्राय है प्रयास करना, प्रयत्न, जो जीवात्मा का गुण है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में कुछ प्रयत्न नहीं करते, केवल भाग भरोसे बैठे रहते हैं या साधु महात्माओं के, विद्वानों के भरोसे बैठ जाते हैं, तो वो सफलता हमें नहीं मिलेगी। वो सब सहारे हैं, ईश्वर सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन उसकी यही शर्त है कि पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। उस दिशा में जो हम बनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उधर हमारी चेष्टा होनी चाहिए और उधर अगर हमारी चेष्टा है, झुकाव है, तो वो चीज़ एक दिन जरूर हमारे सामने आ जाती है। पर हम खुद कुछ ना करें, खुद भाग भरोसे बैठ जाएं या बाबा साधु महात्मा के बस प्रार्थना करते रहें, तो इससे लाभ होने वाला नहीं है। इस बात को लेकर ही मैंने कई उदाहरणों से ये प्रयास किया था और इसका एक बहुत तत्व ज्ञान की दृष्टि से भाव ये निकलता है। अर्थात जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी चेतना का प्रयोग नहीं कर रहे होते। आत्मा का जो शक्ति है, आत्मा की जो पावर है, वो हम बार बार इसीलिए दोहराते हैं कि अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। आत्मा के जो दो गुण हैं, दो उसकी जो शक्तियां हैं, वो है ज्ञान और प्रयत्न। ये ज्ञान और प्रयत्न अगर उसका प्रयोग नहीं करता तो आत्मा की स्थिति फिर क्या हो जाती है, जड़ की तरह हो जाएगी, जड़ता आ गई उसके। और यही तो दोष है जो हम लोगों को कहा जाता है। स्वामी दयानंद ने भी कहा
कि अगर जड़ता पर चिंतन करोगे, जड़ पदार्थ पर जड़ता, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जड़ता का जो दोष है वो हमारे अंदर भी आ जाएगा, समझ गए। और उसी के साइड इफेक्ट होते हैं तमाम, चाहे वो आलस के रूप में हो, प्रमाद के रूप में, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो मेन चीज़ यही है कि हम इस बात का अच्छे से हमें ज्ञान हो कि हम चेतन हैं, चेतना है, हमारा गुण है, और इसका हर स्तर पर हम प्रयोग करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये बात जो मैंने रखी थी, इस पर आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, उदाहरण भी दिया था मैंने एक भजन रखने वाला। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की थी कि जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था कि पति पत्नी ने कभी पहले अपने को देखा ना हो, और उसके बाद में जब विवाह के बाद जो एक जिज्ञासा होती है कि पति के मन में भी होती है, पत्नी के मन में भी होती है कि मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, उसको देखने की जिज्ञासा, तीव्र उत्कंठा। तो ये उपमा देकर, उदाहरण देकर मैंने इसको सिद्ध करने की कोशिश की कि इसी प्रकार की जिस विषय जो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा का ध्यान करना, जो भी जिस दिशा में, उस ओर हमारी यही चेष्टा होनी चाहिए, यही जिज्ञासा होनी चाहिए। तो इसी प्रसंग में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात की ओर आपने इशारा किया था, और ये दोष आ गया। अब उसके उस समय कुछ दोष रहे होंगे, दोष उनमें भी, उस प्रक्रिया में भी थे, लेकिन एक चीज़ ये जरूर है, आज हाँ चिंता का विषय बना हुआ है कि हमारे बच्चे, बेटे बेटियां सब देखभाल के बड़ा पहले ही, मतलब जीवन के विवाह से मैं कहता हूँ कई साल पहले से ही सब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, देखते हैं, व्यवहार करते हैं सब। लेकिन उसके बाद जब विवाह होता है तो देख रहे हैं, आज आंकड़े बता रहे हैं कि ये एक चिंता का विषय बन गया है कि बहुत लंबे समय तक फिर वो परिवार टिक नहीं पाते, वो गृहस्थ में कहीं ना कहीं वो दूरी, जो प्यार होना चाहिए शुरू में प्रेम, उसमें न्यूनता आ जाती है। वाकई में आपका इशारा बहुत सही था, क्योंकि प्यार की जो एक पूंजी है उसकी भी तो एक सीमा होगी ना, और वो सीमा, उस व्यय को, उस पूंजी को आपने पहले ही खर्च कर लिया, तो उसके बाद में विवाह के बाद जो स्थिति बनती है तो वो पूंजी खत्म हो गई होती है, वो आकर्षण खत्म हो गया होता है, तो उसका परिणाम फिर वहाँ तमाम चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। अब देखो यही हमारी प्रक्रिया में, तो ये जो गृहस्थ संबंधी जो चीज़ें हैं ये भी इशारा कर रही हैं कि हमने यहाँ पे जो वैदिक उल्लंघन, वैदिक मान्यताएं थी, प्राचीन चीज़ें, उनको छोड़ा। और अब तो देखो दुख की बात यह है, अगले पहलू में कहाँ तक रोया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक कानून बनवा दिया। अब ये देखिए हमारी चीज़ थोड़ी थी ये हमारे समाज को किधर ले जाएगी चीज़। लिव विद रिलेशनशिप जो कानून बन गया कि उसको आप समझ रहे हैं क्या है, उसमें यह है कि अब बिना विवाह के भी मतलब युवा लड़के लड़कियां साथ रह सकते हैं। अब बोलो इसका क्या परिणाम होगा। अभी तक तो हम केवल को एजुकेशन को ही रो रहे थे कि स्कूलों में जो को एजुकेशन लागू कर दी, इसी से बहुत हानि होगी, आगे चलकर हो रही है धीरे धीरे। तो इसी का रोना था। अब तो ये आज़ादी दे दी पूरी तरह से कि बिना विवाह के भी को एजुकेशन। और देखो तर्क क्या दिया है उस कोर्ट का, क्योंकि हमारा बेटा वकील है तो वो निकालता रहता है जजमेंट, तो कोई हमारे मतलब की चीज़ होती है तो वो मेरे पास भेज देता है। तो उसमें कोर्ट में जजमेंट है, मैंने उसको पढ़ा तो उसमें उसने जो तर्क दिया है, तो किसका तर्क दिया है, कृष्ण और राधा का, कि जब वो कृष्ण और राधा जो है बिना उसके भी इस प्रकार का, ये सब आप जानते हो ये सब चल रहा है व्यवहार कर, तो फिर आम आदमी क्यों नहीं कर सकता। ये अपने तथ्य के समर्थन में ये बात लिख दी। अब बोलो जब हमारी न्यायपालिका का सबसे सर्वोच्च स्तर जो है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वो सही सही निर्णय करे, भविष्य को देख कर करे, दूरगामी उसके परिणाम होते हैं, और उसकी स्थिति ये बन गई है, तो अब क्या कहा जा रहा है। तो इसीलिए कितने प्रचार प्रसार की ज़रूरत है, बोलो है ना। केवल कुछ चंद लोग हैं, एक ही संस्था में तो समझता हूँ अपनी आर्य समाज है जो थोड़ी बहुत इन बुराइयों की ओर हमें सावधान करती है, बाकियों की बहुत हालत खराब है। अभी एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की हालत है ये, तो बताओ बच्चों को क्या कैसे रोका जा सकता है। पीछे मुंबई का ही एक मामला गया अदालत में, जैनी लोग थे, उनका कोई त्यौहार था, तो उन्होंने वहाँ पहले सरकार में दी कि भाई हमारे इस त्यौहार पर जो है ये हम लोग अहिंसा को प्राथमिकता देते हैं, तो ये हिंसा न की जाए, ये जो मांस आदि बेचने की जो दुकानें हैं ये बंद की जाए उतने दिन के लिए। 8-10 दिन की केवल बात थी। तो पहले तो सरकार स्तर पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दी, तो सरकार तो गोल मोल रही, लेकिन हाई कोर्ट में चले गए
हाई कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया कि ठीक है, हाँ इतने दिन के लिए बंद रखा जाए। लेकिन वो जो विरोधी खेमा था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो विरोधी खेमे की बात मान ली और उसने क्या तर्क दिया वहाँ, है ना, उसने कबीर दास का वो दोहा जो है वहाँ कोट किया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के बीच, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भयो उदास। अब आप देखिए, ये आज हमारी सुप्रीम कोर्टों की हालत है। वो कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कसाई लोगों के बीच में भी अगर किसी का मकान है तो बोले रहे जो कर रहा है अपने करने दो, उस पर कोई रोक मत लगाओ, जो कर रहा है उसे करने दो। बोले कि तुम ये मान के चलो कि इन गलकटी उनके बीच जो काटने वाले हैं इनके बीच में हमारी झोपड़ी है, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों उदास, अर्थात तुम क्यों इसमें पड़ रहे हो। वो कर रहे हैं, बेच रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं और उसको अलाउ कर दिया, वो दुकानें बंद नहीं हो पाई। तो मैं ये निवेदन करने लगा इस प्रसंग में कि आप जो सोच रहे हैं आपके अंदर ये किसका प्रभाव है, ये आर्य समाज के सत्संग का प्रभाव है कि आप उस स्तर पर जो आज की न्यायपालिकाएं, जो आज के बड़े बड़े कानूनविद जिनके पास बहुत डिग्रियां हैं बैठे हैं वहाँ पर, कई लाख रुपए जिनको वेतन सुविधाएं मिल रही हैं, उनकी भी आज वो सोच नहीं है। जो हमारे साधारण से आर्य समाज के अगर सत्संगों को जिसने अटेंड किया है 2-4 साल, उसको ज्ञान हो जाता है। ये है ज्ञान का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा था इस प्रश्न में कि सत्संग का कितना महत्व है। कई लोगों को मैंने देखा है वो उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करने से धीरे धीरे, अब हमारे सत्यनारायण जी बैठे हैं, मैं बहुत पहले जब शुरू में आया था, मेरा ख्याल है यहाँ काफ़ी पुराना मेरा समय 20 साल हो गए होंगे जब मैं सबसे पहली बार आया, तब आपका स्तर वो इतना स्वाध्याय ये सब नहीं था, है ना, और भी बहुत से लोग आते थे। लेकिन आज इन्होंने उस स्तर पर स्वाध्याय के आधार पर अपने को समझ लिया कि अपनी बात को कह सकते हैं, माइक पर आकर बोल सकते हैं। अब उस समय भी बहुत लोग आते होंगे सत्संग में, तो वो क्यों नहीं सफलता ये प्राप्त कर पाए। इसका कारण यह है कि इन्होंने उधर प्रयास किया कि मुझे ये बनना है, मुझे हवन सीखना है, मुझे ये बोलना है, मुझे इस ज्ञात मंच पर। धीरे धीरे देखो उसका मिल गया सहारा और योग्यता आ गई। तो सारी बात का जो सार है मेरा ये है कि हम चेतना का प्रयोग करके, अर्थात वेद भी कह रहा है कृतम में दक्षिणे अस्ते जो में सब आयता है। ये मेरे अमृत पुत्र, तो इस बात का ध्यान रख कि पुरुषार्थ तेरे दाहिने हाथ में है तो विजय तेरे बाएं हाथ का खेल है। मेन चीज जो है वो पुरुषार्थ है, परिश्रम है, उधर चेष्टा। अगर हम उधर चेष्टा करेंगे, गति करेंगे तो जरूर फल मिलेगा, क्योंकि वो हमारा गुण है। और अगर हम उस चेष्टा को, जो चेतनता है, जो जिज्ञासा, तमाम नाम इसको दिए जा सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे तो फिर हम जड़वत हो गए। जैसे शरीर है जड़ है, उसकी वो स्थिति हमारी हो जाती है। इसीलिए स्वामी दयानंद ने देश की पराधीन अवस्था में भी जाकर उस समय में भी हमारे अंदर चेतना जागृत की। और स्वामी दयानंद से पहले इसीलिए तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है ना कि जो हिंदू समाज था इसकी क्या हालत थी। बोले आटे के दीपक की तरह थी इसकी हालत। आटे का दीपक क्या होता है, बोले अगर उसे कमरे में रखो अंदर तो चूहे का डर रहता है, चूहा खा जाएगा, और अगर आंगन में रखो तो कौवा ले जाएगा। इस प्रकार की लूट मची हुई थी हिंदू समाज को लूटने के लिए। हिंदू मुसलमान अलग लूट रहे थे, ईसाई बना रहे थे, मुसलमान। ऐसे समय में स्वामी दयानंद ने जागृति पैदा की और सब भरोसे में बैठ गए थे, भाग भरोसे। कोई राजा, स्वामी ने कहा अरे तुम चेतन हो तो अपनी चेतना का प्रयोग करो। और उसका स्वामी वो कारण भी बता गए आध्यात्मिक दृष्टि से भी, जो बहुत हमारे लिए है। अगर आप चेतना के भाव को लेकर, परमात्मा चेतन स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आप जो बोलते हैं, तो वही भाव हमारे अंदर आते हैं बार बार, तो हमारे अंदर चेतना का विकास होगा। और अगर हम सामने किसी जड़ पदार्थ का ध्यान कर रहे हैं, जो जड़ है, जड़ पदार्थ, तो हमारे अंदर जड़ता का गुण आ जाएगा। इस रहस्य को ही समझकर स्वामी जी ने भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति पैदा की। और उन्होंने समझाया कि हम भी चेतन हैं और वो महान शक्ति परमात्मा जो इसका भोजन है आत्मा का, वो भी चेतन है। तो इस प्रकार का मैं कहने का अभिप्राय था। उस दिन मैंने ये चर्चा की। अब इसी आधार पर अगले पायदान पर थोड़ा चलते हैं। और मैं जानता हूँ आप भले ही संख्या में कम हैं, लेकिन एक ज्ञान की दृष्टि से आपका एक स्तर है, सोचते रहते हैं, आप विचार करते हैं। हमारे श्याम लाल जी भी बैठे हैं, इनके भी परिवारों में बहुत पहले से चीज़ें हैं, चलती आई, इन्होंने भी उसमें बढ़ावा दिया है।
तो एक स्वाध्याय का स्तर है। इसलिए ये कठिन शब्द करके कठिन कठिन करके छोड़ना नहीं है, लगे रहना है इसमें। जो आज को आप कठिन लग रहा है वो अगर आप जुड़े रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो यही आसान हो जाएगा एक दिन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसी दृष्टि से हमारे यहाँ एक और ज्ञान की चर्चा करते हैं, आप भी सुनते होंगे, तत्व ज्ञान की बात आती है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी बनो, कई किताबें भी लिखी हैं आपको लाइब्रेरी में अगर होंगी तो तत्व ज्ञान से संबंधित किताबें होती हैं। तो आज विचार ये करते हैं कि ये तत्व ज्ञान से क्या अभिप्राय है, इसके अंदर कौन सा दायरा आता है, कौन से तत्व हैं। तो अब यहाँ से आप समझ लीजिए, तत्व का अभिप्राय ये है कि हमारे दृष्टि से जो हमारी ये जो सृष्टि है, जो दुनिया है, संसार है, इसमें जो कारण है, वो जो कारण है उन्हीं को तत्व कहते हैं। तो सृष्टि को बनाने में कितने कारण हैं, ये दुनिया को, संसार को बनाने में कितने कारण हैं। अभी थोड़ा स्वाध्याय करने की चीज़ है ना, विचार करोगे सुनोगे तो पक्की हो जाएंगी। 3 कारण होते हैं। नंबर 1 नैमित्तिक कारण, नंबर 2 उपादान कारण, और तीसरा होता है साधारण कारण। तो अब इस आधार पर हम देखें तो परमात्मा जो सृष्टि है, सारा संसार, तो इस बना नैमित्तिक कारण कौन होता है? नैमित्तिक कारण उसको कहते हैं जिसके बनाने से वो चीज बनती है, वो अपने उसको बना सकते, बनाने की क्षमता, योग्यता उसके अंदर है, निर्माण करने की और संहार करने की भी उसके अंदर क्षमता है। तो जिसके बनाने से कोई चीज बनी ना पाए, बिना उसके बनाए, उसको निमित्तिक कारण कहते हैं। और उपादान कारण क्या कहते हैं? उपादान उसको कहते हैं जिस मटेरियल से, जिस पदार्थ से, क्योंकि हम चेतन है, मुझे बनाना है, मान लो बाजा बनाना है, तो मुझे बनाना, मैं क्या हो गया इस बाजे का? नैमित्तिक कारण। लेकिन ये जो बाजा लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें ये तमाम चीजें लगी हैं, तो ये तो सामान चाहिए ना, ये जो सामान होगा इसको कहते हैं उपादान कारण। अच्छा, फिर ये बाजे का ये मॉडल लाने के लिए डायफ्राम होते हैं, कई चीजें होती हैं, बहुत सी उनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, तो बनाने वाला कौन है? कुम्हार। कुम्हार हो गया नैमित्तिक कारण, है ना। और उपादान कारण क्या हो गया? वो मट्टी, जिस मट्टी को करके वो उससे बना रहा है, कुल्हड़, ये जो सब चीजें हैं, तो मट्टी हो गई उपादान कारण। और जो उसका चाक घुमाता है उस पर डालकर, वो क्या हो गया? साधारण कारण। इसी प्रकार से ये तत्व ज्ञान है। तो जब सृष्टि का अध्ययन करने पर परमात्मा की दुनिया का, तो ये सब तीनों चीजें हमें समझ साफ आ रही हैं। तो इस सृष्टि का, क्योंकि हर चीज लग रही है कि किसी का निर्माण है और बहुत कायदे से निर्माण है, हर चीज में बिल्कुल नियम है, कोई भी चीज नियम से इधर से उधर नहीं है, बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र पर आप विचार करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका कोई कंट्रोलर, कोई बनाने वाला, वो कितना ज्ञानी है, उसके बनाए तो कोई चीज बन नहीं सकती। तो इसीलिए उसको, जो क्या हो गया सृष्टि का बनाने वाला, उसको, ईश्वर को हम नैमित्तिक कारण मानते हैं। उसकी निमित्तता से ये चीजें बनी है, सारा उसने बनाया। अब समझ गए? अब इस प्रकार से, और उपादान कारण किसको कहते हैं? प्रकृति को, मटेरियल, है ना। और उसके बाद जो है साधारण कारण में इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जिनके देखकर परमात्मा सारा उसका मिश्रण करके। और एक चीज और है, वो हमारी फिलॉसफी बिल्कुल अलग करती है कि कोई भी चीज जब बनती है तो समझदार आदमी जो है वो, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, किसी लक्ष्य को लेकर बनाई जाती है। केवल बच्चे जो होते हैं अज्ञानी, वो ऐसी मट्टी के कुछ चीज बनाते हैं तो बचपना है। लेकिन समझदार आदमी कोई भी जब काम कर रहा है, कोई बना रहा है, तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है कि मैं क्यों बना रहा हूँ, ये डिब्बा क्यों बना रहा हूँ, बोतल क्यों बना रहा हूँ, उसका पता है ना। डिब्बा इसलिए बना रहा हूँ, उसका उपयोग करना है, नहाने के लिए बोतल में पानी भरना है, बिना प्रयोजन के कोई चीज नहीं है। तो अब सृष्टि का अध्ययन कर लो तो ये बात झलक रही है कि संसार में परमात्मा ने दुनिया में जो पदार्थ बनाए हैं उनका भी कोई ना कोई प्रयोजन है। छोटा सा एक तिनका भी, उसके पीछे, वो भले ही हम ना समझ पा रहे हो कि इसका क्या उद्देश्य है, लेकिन उसका भी प्रयोजन है। और कैसे काल चक्र हिसाब से सब चीजें बांध दी हैं कि उसको देखने से यही उसका अध्ययन है, यही उसका अनुभव कराती है चीज, यही काव्य है परमात्मा का। तभी तो कहा ना वेद ने, अंतिम संतिम न जहाती, अंतिम संतिम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरति। वेद माता कह रही है, मेरे अमृत पुत्र, तू अपने पिता का, उस रचनाकार का परिचय जानना चाहता है तो इस संसार को देख। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये पता कहाँ है, ये सब सूरज चांद, ये किसने बनाए हैं? कौन चला रहा है? बनाए ही नहीं है। देखो बार बार रोज संध्या में आता है ना,
वहाँ सारा सूर्या चंद्रमसा विवाह है ना। और यथा पूर्वम कल्पत, इसी में नहीं, हर बार जब सृष्टि की रचना परमात्मा करता है तो ऐसी चीज़ों का निर्माण करता है। और विश्वस्मिस्तोवसी, अर्थात बनाकर छोड़ नहीं दिया है, सबको अपने नियम में वश में किया हुआ है। रोज संध्या में बोलते हैं। तो इससे परमात्मा का उस सत्ता का आभास हो रहा है ना, वही नैमित्तिक कारण है। तो अब जब इस पर हमें अगर ज्ञान हो गया तो ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से एक तो ईश्वर को समझना है ना, और दूसरा जो है जीवात्मा की बात आ गई। किस लिए बनाया? हमारे लिए बनाया, जीवात्मा के कल्याण के लिए ये सब चीज़ें बनाई परमात्मा ने। तो हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। तो एक जीवात्मा तत्व में आधा, तीन है, और प्रकृति तीसरे नंबर पर। इन तीनों का ज्ञान प्राप्त करना हो गया, तत्व ज्ञानी बन गए। अगर हमें तीनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम तत्व ज्ञानी बन गए। अब इसी क्रम से इसकी चर्चा करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा अनुभव करने की कोशिश करेंगे और पत्ते खोलेंगे अंदर से, अंधकार को मिटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज प्रकृति, इसको समझना, ये तत्व ज्ञान को। तो इसके लिए सांख्य दर्शन ने एक सूत्र दिया है, उससे ये पिक्चर इसकी बिल्कुल साफ होती है कि कैसे परमात्मा इसका निर्माण करता है। तो उसमें आता है प्रकृति महान महतो अहंकार। प्रकृति, प्रकृति का किसका नाम है? जो मैटेरियल है, उपादान कारण है, पदार्थ। बोले वो क्या है कि जब प्रलय में वो बिल्कुल अव्यक्त अवस्था में हो जाता है, लेकिन सत्ता तो मौजूद रहती है उसकी, क्योंकि ये तो नित्य है, हमेशा रहने वाला। तीन चीजें हम मानते हैं नित्य है, पर ये जो है उसका क्या है, वो इतनी अव्यक्त अवस्था में हो जाता है, जिसको कहते हो अति सूक्ष्म अवस्था में होता है कि बहुत सूक्ष्म, उसको प्रकृति कहा जाता है ना। उसके बाद क्या होता है? प्रकृति हमें, जब परमात्मा अपना सृष्टि के काल के हिसाब से 4 अरब वर्ष इतना दिन 22 लगभग रात्रि, उसी हिसाब से बना प्रलय करता है। तो जब उसके बाद में दोबारा से प्रलय के बाद जब सृष्टि बनाता है तो क्या करता है वो? अब उसको इस बात में समझाया गया है कि जो प्रकृति है, जो जड़ पदार्थ है, उपादान कारण है, उसमें परमात्मा गति देता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट इम्पल्स, पहला धक्का है ना। वो तो जड़ है, उसमें जड़ के में अब आज देख रहे हो कहाँ से इतनी गति आ रही है, तो ये सब सिद्ध करना पड़ेगा ना, वो गति देने वाला कौन है। इसी आधार पर आप तत्वज्ञानी हम होते हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं तो परमात्मा कैसे करता है। पहले ये करता है जो प्रकृति है, जो उपादान कारण है, अव्यक्त अवस्था में है ना, तो उसको क्या कहता है? गति देता है उसमें, इसको फर्स्ट इम्पल्स कहते हैं। और हमारी संस्कृत में क्या है, उसको बोलते हैं वेद की भाषा में सविता। सविता का अर्थ क्या है? प्रेरणा देने वाला। तो सबसे पहले कौन देता है प्रेरणा? देखो इसी आधार पर, इसी तो बोला जा रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। भक्त मांग रहा है परमात्मा, मैं जानता हूं आपका प्रेरणा देना आपका स्वभाव है, मैं आपके स्वभाव को धारण कर लूं, वरेण्यम, वर लूं, इसी से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपना। मैं आपके जो स्वभाव है प्रेरणा देने वाला, ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ये जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम अल्पज्ञ हैं। हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं कई बार कि हमें यही समझ में नहीं आता कि ये काम करना चाहिए या इधर करना चाहिए, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये ठीक है या ये गलत है। होता है ना हम लोग, क्योंकि अल्पज्ञता के कारण जीवन में तमाम ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कितना पढ़ लो, कितना लिख लो, उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति मोड़ पर खड़े हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा यार क्या क्या करूं मैं, ये करना ठीक है या ये करना ठीक है। देखो आप, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बिंदु आ रहा है। तो जो साधकों ने, हमारे दार्शनिकों ने इसको खोज लिया कि इसमें, और यहाँ इस बात को भी हम अच्छे से समझ लें, ईश्वर हमारी मदद करता कैसे है। सवाल ये है ना, परमात्मा हमारी कैसे मदद करता है। जब हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं तो कैसे मदद करता है हमारी, उसकी मदद करने का यही तो तरीका है। मदद उसी से तो करेगा जो उसका स्वभाव होगा। अब आप समझे जरा मेरी बात को, मतलब आपका स्वभाव जो है दान देना है, और मुझे मालूम है कि आपका स्वभाव दान देना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई ऐसे मुझे धन की जरूरत है, आप दान दीजिएगा। तो अब मुझे अगर ये मालूम है कि इनका स्वभाव दान देना है ही नहीं, ये देंगे नहीं, तो मेरी प्रार्थना करना बेकार हो गई कि नहीं हो गई। तो इसीलिए ये आवश्यक हो गया कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो उसके स्वभाव में है कि नहीं। तो देख लो आप, तो आप समझ गए होंगे मेरे इशारे को। अर्थात परमात्मा का तो स्वभाव ही है सविता स्वरूप। तो वो जो हमारी मदद करता है जीवात्मा की, वो कैसे करता है कि हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं, जब उसका हम आश्रय लेते हैं, उधर को जरा झुकते हैं, प्रभु अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, है ना। तो परमात्मा प्रेरणा देता है बुद्धि के माध्यम से, ये है हमारी तरीके, और हम सफल हो जाते हैं।
हमें प्रेरणा मिल गई, दो रास्ते हैं उधर जाने के लिए, एक इधर से चला गया बंदा, एक दूसरे रास्ते से गया। एक आगे गया तो चोर मिल गया, उसे अपराध लूट लिया, एक इधर से बच गया। तो क्या कहता है दूसरा, यार तुम तो सही रास्ते से निकल गए, उधर को देखो आप, और मैं फंस गया वहां पर। तो ऐसी हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि अभी क्या होने वाला है अगले क्षण में, इसका ज्ञान हमें तो है नहीं। इसकी तो हम अनुमान से कुछ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन पूर्णता जो ज्ञान है वो तो ईश्वर के है। तभी तो कहा जा रहा, रोज बोलते हो देश काल जन को परमात्मा जानता है, और कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए उसकी शरण में जाकर, उसका ये स्वभाव है प्रेरणा देना, सविता। तो प्रेरणा देना उसका स्वभाव है, तो हमें प्रेरणा देता है, और जब प्रेरणा देगा तो हम उधर निकल जाएंगे सफलता की प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार से अब आप समझ गए कि परमात्मा जो सृष्टि है, जो जड़ जगत है, उपादान कारण, उसमें जब रचना करता है तो क्या करता है, वो प्रेरणा देता है। फर्स्ट धक्का जिसे कहते हैं, फर्स्ट इम्पल्स, गति प्रदान। उसके बाद क्या होता है, वो प्रकृति, फिर उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है। प्रकृति महान क्या क्या बनता है फिर, अब ये ज्ञान होना चाहिए तत्व ज्ञान की दृष्टि से। प्रकृति महान महतो अहंकार, सबसे पहले प्रकृति में गति देता है तो महतत्व का जन्म होता है। महतत्व क्या होता है, विशाल। अब आज की जो विज्ञान है उन्होंने यहाँ से पकड़ा है, बस बच्चों को जो पढ़ाते हैं पहले दो उसको नहीं मानते, क्योंकि वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करती। वैज्ञानिक लोग कि भाई ईश्वर ने गति दी है, ये तो हम आप आध्यात्मिक दृष्टि से समझने वाले, वो तो यहाँ से पकड़ा, देखो पढ़ाई उन्होंने कि शुरू से बहुत बड़ा आकाश पिंड आया सूरज के सामने, बहुत विशाल का है, और फिर सूरज के सामने आकर छिन्न भिन्न हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, उसी का और चक्कर लगाने लगे, उसी का एक भाग हमारी ये पृथ्वी है। ये बच्चों को यहाँ से पढ़ाई जाती है सृष्टि का विज्ञान। पर हमारा तो पहले से, क्योंकि हम ईश्वर सत्ता को अनुभव करते हैं, हमें ज्ञान है कि उसके बिना चेतन के किसी भी जड़ जगत में गति नहीं आ सकती। ये बाजा रखा है, ये बाजा यहीं रखा रहेगा। अब इसको आप इधर वहाँ रखना है तो क्या करना पड़ेगा, किसी चेतन का प्रयोग करना पड़ेगा ना। आप उसे उठा के रखेंगे, ये बाजा अपने आप नहीं चला जाएगा वहाँ पर। तो इसी प्रकार से नियम से जब खोजा गया, पता लगा कि जड़ जगत में जो इतनी गति आई है, ये तो जड़ है, ये तो ठीक है, इसको किसने दे दी गति, तो आ गई सामने तस्वीर कि वो गति देने वाला और जिसका स्वभाव है, उसी को तो हम सविता कह रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना। और ये देखो इसी मंत्र में, और मेरे अंदर कितना विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि भर्गो देवस्य धीमहि। और प्रभु आप प्रेरणा देने वाले ही नहीं हैं, आप भर्गो कहते हैं ऐश्वर्यों को, दिव्यताओं को, उन सबके आप ही स्वामी हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ हिस्सा मेरे ऊपर भी उसकी आपकी कृपा हो जाए, उस दिव्यता का, उस ऐश्वर्य का। बुद्धि जैसा तत्व जो महत्वपूर्ण है वो मुझे प्राप्त हो जाए, है ना। तो इसी प्रकार से प्रकृति के अंदर जो जड़ पदार्थ है उसमें गति कितने, परमात्मा ने। एक तो ये दिमाग में हमेशा, ये दूसरे लोगों ने अपने अपने ढंग से इसको पैदा कर दिया, भ्रांति पैदा कर दी। फिर क्या होता है, महतत्व। महतत्व कहते हैं विशाल, विशालता। वैज्ञानिक दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से भी एक क्रम है। पहले कोई चीज जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव एवोल्यूशन, उससे पहले है क्वांटिटेटिव एवोल्यूशन, अर्थात मात्रात्मक विकास। हिंदी में कहें, पहले क्या निर्माण होता है, मात्रात्मक विकास। उसके बाद फिर क्या विकास होता है, गुणात्मक विकास। ये विकास का एक क्रम है। तो मात्रात्मक विकास से ही यही सृष्टि बता रही है। पहले क्या हुआ, परमात्मा ने महत्व विशालता को जन्म दिया, विशाल। फिर कहा प्रकृति महान महतो अहंकार, महत्व से, विशालता से क्या हो गया, अहंकार पैदा हो गया। अब अहंकार को वो मत समझना यहाँ पर अभिमान करना मनुष्य का। यह अहंकार का तत्व है कि गुणवत्ता के आधार पर गुण बन गए, हर एक की पहचान बन गई। पहले तो साम्यावस्था में थी ना, तो उसके बाद में जब उसमें गति दी परमात्मा ने, तो महत्व, उसके बाद में अलग अलग विभाजन, उसके अंदर अहंकार आ गया। अहंकार का अभिप्राय क्या है, किसी पदार्थ में सात्विकता अधिक हो गई, किसी में तामसिकता अधिक हो गई, किसी में रासिकता अधिक हो गई। तो ये पदार्थों के भेद बन गए, अपने अपने स्वरूप में आने लगा। जो अव्यक्त प्रकृति थी वो व्यक्त रूप में आ गई, है ना। तो ये क्रम दे रहे हैं, प्रकृति महान महतो अहंकार, अहंकार पंच तन्मात्राणी। जब गुण, ये अहंकार का तत्व पैदा हो गया, अव्यक्त अवस्था में गुण अलग अलग होकर तमाम वस्तु का, तो कहता है इसी से मात्रात्मक विकास हुआ। मात्रा, अब मात्रा क्या होता है ना, अब इसको भी समझना जरूर है। तन्मात्रा जो जन्म हुई, तन्मात्रा का, और इसी क्रम को साधना करनी है तो उल्टा करना पड़ेगा। देखो आप, ये यहाँ समझने की चीजें बहुत आवश्यक। जैसे क्रम चल रहा है, इसी क्रम को जब हम सूक्ष्मता की ओर लेके चलेंगे,
क्योंकि सृष्टि का एक नियम दिखाई दे रहा है ना मोटे रूप में भी, कि प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ है, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ हुआ है। सूक्ष्म पदार्थ था, इतना सूक्ष्म था कि हमारी अव्यक्त अवस्था में था, अर्थात हमारी आंखों इंद्रियों की रेंज से बाहर था। धीरे धीरे उसमें व्यक्त अवस्था आनी जब शुरू हुई तो उसी का परिणाम धीरे धीरे ये हुआ कि सृष्टि की प्रकृति के उन चीज़ों को हम जुड़ना समझ गए, उनको ज्ञान होने लगा। तो अव्यक्त मात्रात्मक, तो उसका क्या हुआ, मात्रा। ये मात्राएं क्या है, तन मात्रा आप समझते होंगे, तन तनु कहते हैं एलिमेंट को अंग्रेजी में। तन मात्रा क्या है, जैसे हमारे इंद्रियों की तन मात्रा, ये इसकी तन मात्रा क्या है, जो 5 भूत बोलते हैं, अग्नि वायु और ये पृथ्वी जल आकाश, तो इनकी तन्मात्रा है रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। समझ गए आप? यानी जो तन्मात्रा है अग्नि का, जो तन्मात्रा है सूक्ष्म जो भाव है वो रूप है। समझ गए? आकाश के वापर इसका जो आकाश का तन्मात्रा है वो शब्द है। समझ गए? तो इसी पे रूप रस जीवा जो है इस रूप में हम करते हैं, इसका जल, जल की जो तन्मात्रा क्या है वो स्पर्श तो वायु की हो गई, उसके बाद रूप रस, रस है उसकी जल की। तो समझ गए? तो इसी प्रकार से जो 5 भूत तत्व जिनसे सृष्टि बनी, उनसे पहले ही तन्मात्रा बनी, रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5। इनके द्वारा फिर क्या हो रहा है, उभयम इंद्रियम, अर्थात इन्हीं तन्मात्राओं से परमात्मा ने इंद्रियों का निर्माण किया। अब आप समझिए, पता लग रहा है ये सृष्टि की रचना, ये सारा जो बना हुआ है ये सब प्रकृति का बना हुआ है सर, ये ज्ञान हो रहा है यहाँ से। प्रकृति के जो बनी हुई चीजें, अर्थात जड़ है प्रकृति, उससे परमात्मा ने निर्माण किया। तन्मात्रा के बाद क्या हुआ, उभयम इंद्रियम, उभयम इंद्रियम, ये इंद्रियां बनाई भगवान ने, उसी में मन भी आ गया यहाँ पर। कि अर्थात अब जब ये ज्ञान हो गया तो हम तो समझते हैं मन बहुत चेतन है, बड़ा तंग करता है, और जब अगर हम ये ज्ञान हो गया कि अरे मन तो प्रकृति का बना हुआ है, तो ये हमारे ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकता है। समझ गए आप? तो इस ज्ञान के आधार पर मन को आप स्थिर कर सकते हैं, मन आपको भटका नहीं सकता, मन का आप दृष्टा बन जाएंगे कि अरे मैं जानता हूँ ये तो मेरे लिए साधन मिला है और ये मेरे ऊपर कब्जा कर रहा है। ये कब्जा कब कर रहा है, जब हम उसकी जड़ता को नहीं महसूस कर रहे हैं, समझ नहीं है, हम मान रहे हैं कि अरे यही भगा रहा है। पर आप धीरे धीरे तत्व ज्ञान से समझ जाएंगे जड़ के मन के अंदर जो गति है वो मन की अपनी नहीं है, वो हमारी चेतनता के कारण से उसमें चेतना आ रही है, उसके संपर्क में। जैसे एक चुंबक लें आप और चुंबक यहाँ रखकर उसके सामने लोहे के पीस रख दें, टुकड़े लोहे के, तो क्या होगा, वो चुंबक का गुण उन लोहे के टुकड़ों में भी आ जाएगा कि नहीं आ जाता। इसी प्रकार से क्योंकि चेतन चुंबक की तरह चेतन जो आत्मा है उसकी सानिध्यता में ये है, तो ये ज्ञान हो रहा है ना। और हमारे अंदर क्या दोष पैदा हो रहा है, जब तक ज्ञानी नहीं है हम तो मन को ही हम जिम्मेदार समझ रहे हैं कि मन का तो अपना एक साधन के रूप में हमें हाथ मिला है। अब कोई आदमी जो है एक छुरी लेकर किसी का वध कर दे, मार दे, और वो कहे कि मैंने थोड़ी मारा है, ये तो छुरी ने मारा, तो कोई मानेगा इसको कि छुरी ने मारा। इसी प्रकार की हमारी स्थिति है, समझ गया? अर्थात जब तत्व ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति जड़ है, इसका प्रयोग करना आत्मा हमारे लिए है, तो इससे जिस ढंग से प्रयोग करेंगे अच्छा बुरा तो कम करेंगे, इसीलिए ज्ञान की जरूरत है। ये किस चीज से बनी है, इनका दायरा क्या है, ये है। अब समय समाप्त हो गया, कल बहुत इंटरेस्टिंग विषय है और ये बिल्कुल आध्यात्म की तस्वीर जिसको कहते हैं साफ हो जाएगी अगर थोड़ा भी इस पर आप चलने की कोशिश करेंगे, विचार करेंगे, तो आत्मा का अनुभव आपको होने लगेगा और प्रकृति जन जो चीज़ें हैं उनसे आपकी दूरी बनने शुरू हो जाएगी। और जो हमारा वास्तव में लक्ष्य है केवल यार्थ प्रवृत्ति इच्छा, अकेले होना, अकेले मतलब प्रकृति से दूर परमात्मा की तरफ जुड़ना, ये हमें सार्थक हो जाएगा। ओम दौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे।
ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।